हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सिटीज ऑफ इंडिया की पहली कहानी, 7 द्वीप, लाखों सपने और एक शहर मुंबई। आज हम आपको एक ऐसे शहर की कहानी में ले चल रहे हैं जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भावना है, एक जिद, एक सपना। इस शहर का नाम है मुंबई। प्राचीन काल में जहां आज मुंबई खड़ी है, वहां 7 छोटे छोटे द्वीप हुआ करते थे। कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे द्वीप, मजगांव, परेल, माहिम और वर्ली। इन्हें मिलकर सप्तद्वीप कहा जाता था। इस क्षेत्र में कोली समुदाय के लोग रहते थे, ऐसे मछुआरे जो समुद्र के स्वभाव को समझते थे और प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन जीते थे। आज भी मुंबई के कई हिस्सों में कोलीवाड़ा मौजूद हैं, जो ये याद दिलाते हैं कि ये शहर कभी मछुआरों का था, गगनचुंबी इमारतों का नहीं। इन द्वीपों का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों के साथ साथ यूनानी और रोमन व्यापार अभिलेखों में भी मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये क्षेत्र बहुत पहले से व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। 13वीं शताब्दी में ये इलाका गुजरात के सोलंकी शासकों और बाद में यादव वंश के प्रभाव में रहा। इस दौर में हिंदू और जैन परंपराओं के मंदिर बने, जिनके अवशेष आज भी एलिफेंटा की गुफाओं में देखे जा सकते हैं। 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच निर्मित ये गुफाएं इस बात का प्रमाण है कि ये क्षेत्र कला और अध्यात्म का भी केंद्र था। एलिफेंटा की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति प्रतिमा आज भी याद दिलाती है कि मुंबई का इतिहास केवल आधुनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी रहा है। 1534 में एक बड़ा मोड़ आया जब पुर्तगालियों ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से ये द्वीप अपने अधिकार में ले लिए। उन्होंने इस स्थान को बोम बाहिया कहा, जिसका अर्थ था अच्छा बंदरगाह। यहाँ चर्च बने, किलेबंदी हुई और ये क्षेत्र यूरोपीय समुद्री नेटवर्क का हिस्सा बना। लेकिन सबसे निर्णायक परिवर्तन 1661 में हुआ, जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ और ये द्वीप दहेज के रूप में ब्रिटेन को सौंप दिए गए। ये कम जाना गया तथ्य है कि मुंबई किसी युद्ध से नहीं बल्कि विवाह के दहेज से ब्रिटिश शासन के अधीन आई। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पट्टे पर लिया और यहीं से शहर की किस्मत बदलने लगी। अंग्रेजों ने समझ लिया कि ये एक उत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह है। बंदरगाह, गोदाम और व्यापारिक ढांचे विकसित हुए और बॉम्बे एक प्रमुख व्यापार केंद्र बनता गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में विशेषकर कपास व्यापार के कारण शहर का तेजी से विकास हुआ। 1861 से 1865 के अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान ब्रिटेन को कपास की भारी आवश्यकता पड़ी और इसका सबसे बड़ा लाभ बॉम्बे को मिला। कपास के बाजार फले फूले, कपड़ा मिलें खुली और बॉम्बे को अर्ब्स प्राइमा इन इंडिस, भारत का पहला शहर कहा जाने लगा। इस औद्योगिक विकास के साथ एक और कहानी जुड़ी, मजदूरों की कहानी। गिरगांव में स्थित कपड़ा मिलों में काम करने के लिए महाराष्ट्र के गांवों, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दक्षिण भारत से हजारों लोग आए। चौलों में रहते हुए उन्होंने अपने पसीने से इस शहर को खड़ा किया, लेकिन उनका संघर्ष अक्सर भव्य इमारतों की छाया में दब गया। 1928 और 1934 की मिल हड़तालें, विशेषकर गिरनी कामगार यूनियन के आंदोलन, मुंबई के मजदूर इतिहास के अहम पड़ाव हैं। ये शहर सिर्फ अमीरों से नहीं बल्कि गरीबों के श्रम से बना है। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बॉम्बे राष्ट्रीय आंदोलन का भी प्रमुख केंद्र बना। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता यहीं से उभरे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद स्वतंत्रता संग्राम में बॉम्बे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन यहीं अगस्त क्रांति मैदान से शुरू हुआ। लाठीचार्ज, जेल और बलिदानों के बावजूद बॉम्बे की सड़कों पर आज़ादी की आवाज़ कभी खामोश नहीं हुई। 1947 में स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे एक नए युग में प्रवेश करता है। 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बाद ये महाराष्ट्र की राजधानी बना और बॉम्बे का नाम मुंबई के साथ जुड़ गया। ये भाषा, पहचान और रोजगार से जुड़े सवालों का एक भावनात्मक और राजनीतिक दौर था। 1960 और 1970 के दशकों में मुंबई ने एक नया रूप लिया, सिनेमा का शहर। बॉलीवुड यहीं जन्मा और मुंबई सपनों की नगरी बन गई। एक छुपा हुआ सच ये है कि हर साल लाखों लोग सिर्फ एक सूटकेस और उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं। शहर कुछ को सितारा बनाता है और बहुतों को सिर्फ जिंदा रहना सिखाता है। 1970 और 1980 के दशकों में मुंबई ने अपराध और अंडरवर्ल्ड का दौर भी देखा। तस्करी, गैंग वॉर और बाद में आतंकी हमलों ने शहर को झकझोर दिया। 1992-93 के दंगे और बम धमाके मुंबई के इतिहास का सबसे अंधेरा अध्याय हैं, जब धर्म और राजनीति ने शहर के दिल को छलनी कर दिया। फिर भी मुंबई ने खुद को संभाला। 2005 की बारिश, 26 जुलाई की बाढ़ और 26/11 के हमले, हर बार शहर गिरा और हर बार फिर खड़ा हुआ। मुंबई जिजीविका का दूसरा नाम बन गई। आज मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट और बड़े बड़े कॉरपोरेट मुख्यालय यहीं स्थित हैं। लेकिन ये दो दुनियाओं का शहर भी है।
एक ओर गगनचुंबी इमारतें और विलासिता, दूसरी ओर एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियां जैसे धारावी। धारावी सिर्फ गरीबी का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सशक्त अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का केंद्र है, जहां हर साल हजारों करोड़ का कारोबार होता है। मुंबई अपनी असमानताओं के साथ जीती है और शायद इसी कारण जीवित रहती है। मुंबई इमारतों का नहीं, लोगों का शहर है। लोकल ट्रेनों से लटकते सपने, मॉनसून में भीगती सड़कें, मरीन ड्राइव पर समुद्र से बातें करते लोग और रात में भी न सोने वाली रोशनियां। ये शहर हर किसी को कुछ न कुछ देता है, किसी को दौलत, किसी को पहचान और किसी को सिर्फ एक मौका। मुंबई हमें याद दिलाती है कि शहर पत्थरों से नहीं, बल्कि इंसानी हौसलों से बनते हैं। 7 द्वीपों से शुरू हुई ये कहानी आज एक महानगर तक पहुंची है, लेकिन इसकी असली पहचान आज भी वही है: संघर्ष, सपने और कभी हार न मानने की जिद। और शायद इसी वजह से मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक कहानी है जो हर दिन लिखी जाती है और हर रात फिर से जी जाती है। चुका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए, हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।